भगवन् बद्ध सिद्धासनैः निरुद्धानि श्वासैः प्रबोधित कुण्डलिनीकैः विजित 10 इंद्रियैः अनाहत नाद तंतुम् अवलंब्य आज्ञाचक्रं संस्पृश्य चंद्रमंडलं भित्वा तेजः पुंजम् अविगण्य सहस्र दल कमलस्य अन्तः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्र एव रममाणये मृत्युंजये आनंद मात्र स्वरूपे ध्यान अवस्थिते भवादृशये न ज्ञायते कालवेगा तस्मिन् समये भवता ये पुरुषाः अवलोकिताः तेषां 15 तमोऽपि पुरुषः न अवलोक्यते। अद्य न तानि स्रोतांसि नदीनां न सा संस्था नगराणां न सा आकृतिः गिरीणां न सा सांद्रता विपणानां किमधिकं कथयामः। भारतवर्षम् अधुना अन्यादृशम् एव संपन्नम् अस्ति। यहाँ तक कल पढ़ चुके थे ना। इस समय भारतवर्ष की जो दृष्टि है, भारतवर्ष का जो आकार प्रकार है वह कुछ अन्य ही है। नगर जो पहले हुआ करते थे अब वैसा नहीं है। जंगल जैसे पहले हुआ करते थे अब वैसा नहीं है। नदियों की धाराएं जैसे पहले हुआ करती थी अब वैसी नहीं है। इदम आकर्ण्य, इतना सुन करके इसका विवाचन करिए। इदम आकर्ण्य किंचित स्मितम स्मित एव परितः अवलोक्य च योगी जगात् सत्यं न लक्षितः मया समयवेगः यौधिष्ठिरे समये कलित समाधि अहम वैक्रम समये उदस्थाम पुनश्च वैक्रम समये समाधिं आकल्य कस्मिन् दुराचार दुराचारमये समये अहम उत्थितो अस्मि। अहम पुनर्गत्वा समाधिं एव कलयिष्यामि किंतु तावत् संक्षिप्य कथ्यतां का दशा भारतवर्षस्य इति। इसके पहले का पैराग्राफ जो बोल रहे थे, भगवान बद्ध सिद्धासनये निरुद्धानि श्वासैः प्रबोधित कुण्डलिनीकैः विजित 10 इंद्रियैः अनाहत नाद तंतुम् अवलंब्य आज्ञाचक्रं संस्पृश्य चंद्रमंडलं भित्वा तेजापुंजम् अविगण्य सहस्रदल कमलस्यान्तः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्र एव रममाणये मृत्युंजये आनंदमात्रस्वरूपये ध्यानावस्थितये भवादृशये न ज्ञायते कालवेगः। ये कथन किसका है? भगवान, आप समय का वेग, आपके द्वारा समय की गति नहीं जानी गई, आप समय का वेग नहीं जान पाए।
ब्रह्मचारी गुरु का कथन है। और ये समय का वेग नहीं जान पाई, ये कैसे कह रहे हैं? अभी अब इसके पहले वाले पैराग्राफ में आपने पढ़ा था कि जो योगी राज हैं वो कहते हैं कि विक्रमादित्य के शकों पर विजय प्राप्त करके अभी कल ही तो लौटे थे। और ब्रह्मचारी गुरु क्या कहे थे? विक्रमादित्य के गए हुए भारत भूमि छोड़े हुए 1700 साल बीत गए हैं। 1700 साल बीत गए हैं और योगीराज कह रहे हैं कि अभी कल की ही बात है। और उनके विजय प्राप्ति के बाद जो ढोल नगाड़े बज रहे थे, जो पताका फहर रही थी, वो सब मेरे आंखों के सामने हो रहा है, मेरे कानों में वो सब अभी भी सुनाई पड़ रहा है। तभी ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि महाराज भगवान, आपके द्वारा समय की गति को नहीं जाना गया। क्यों नहीं जाना गया? क्योंकि आप योगी हैं। आपने अपने श्वासों को रोक लिया था, प्रबोधित कुंडलिनी को प्रबोधित कर लिया था और 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी आपने। और आज्ञा चक्र का स्पर्श करके, चंद्रमंडल का भेदन करके, तेज पुंज का तिरस्कार करके, हजारों दल वाले कमल के भीतर प्रवेश करके, जिसमें परमात्मा का वास होता है, उस परमात्मा से आप मिलें और उसी में ही आनंद रमण करने लगे। इसीलिए आपके द्वारा समय की गति को जाना नहीं गया। उस समय में जिन पुरुषों को आपने देखा था, उस समय में युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी और ये विक्रमादित्य के समय में फिर से जगे थे। तो विक्रमादित्य का समय आप बता रहे हैं। विक्रमादित्य के समय में आपने जिन पुरुषों को देखा था, उनके 50वीं पीढ़ी का भी कोई पुरुष इस समय दिखाई नहीं देता है। और उस समय जो नदियों की धाराएं थी, आज वो नदियों की धारा नहीं है। उस समय भारतवर्ष की जो दशा थी, अच्छी स्थिति थी, अब वह स्थिति नहीं रही है। उस समय में जो नगर हुआ करते थे जिस प्रकार के, उस प्रकार नगर नहीं है। जंगल जिस प्रकार हुआ करते थे उस प्रकार के जंगल नहीं है। आज भारतवर्ष की दशा, भारतवर्ष का स्वरूप अन्य ही है, वह भारतवर्ष नहीं रहा है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे। इदम आकर्णे, इतना सुन करके, किंचित कुछ, स्मित्वा माने मुस्कुरा करके। इतना सुने, कौन सुने? योगीराज सुने। कौन कह रहा था? ब्रह्मचारी गुरु कह रहे थे, योगीराज सुन रहे थे। तो योगीराज इतना सुन करके, इदम आकर्णे, यह सुन करके, किंचित थोड़ा सा, स्मित्वा मुस्कुरा करके, परितः अवलोक्य, चारों तरफ देख करके। चा माने और, योगी माने योगीराज, जगात माने बोले। जगात शब्द का अर्थ क्या होगा? गद धातु से बना है। जगात में कौन सी धातु है? गद धातु। जगात बोले, परितः अवलोक्य, चारों तरफ देखें फिर बोलें। अब आप कहीं पर हैं, कोई भी बात बोल रहे हैं, चारों तरफ देख करके बोलें, इसका क्या मतलब है? चारों तरफ देख करके बोलें। वैसे आप लोगों में ये कमी है, चारों तरफ देखते नहीं हैं, कुछ भी बोल देते हैं। कहीं भी रहते हैं, किसी के भी साथ में रहते हैं, अगल बगल नहीं देखते हैं कि कौन है, बोल देते हैं। चारों तरफ देखने का मतलब ये है कि आप अपने क्लास में हैं, कुछ भी सहेलियों में बातें कर रहे हैं, टीचर आ रहे हैं या फिर आपके क्लास में टीचर हैं, आप लोग अपने में ही बातें करते रहते हैं, देखते नहीं हैं इधर उधर कि मैडम खड़ी हैं, सर खड़े हैं तो बात ना करें, क्लास लेने आए हैं तो पढ़ लें। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये हमारे जो साहित्यकार पंडित अंबिका दत्त व्यास जी हैं, उपन्यासकार, इस योगीराज गुरु के कथन से, परितः अवलोक्य, ये चारों तरफ देख करके बोले हैं ना, तो यहाँ से ये शिक्षा देते हैं कि आप जो भी काम करें, जो भी बोलें, चारों तरफ देख करके। आपकी जो बात कह रही हैं उसको सुन कौन रहा है, आप किससे बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं, ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। आप अपने गुरु से बात कर रही हैं, अपनी सहेली से बात कर रही हैं, जो बात आप अपनी सहेली से जिस लहजे में कर सकती हैं, क्या उसी लहजे में आप वही बात अपने गुरु से कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं ना, लेकिन ऐसा करती हैं, अगल बगल नहीं देखती हैं। यदि गुरु कुछ कह रहा है, टीचर कुछ कह रहे हैं, वो भी नहीं सुनती हैं।
योगीराज बोले, परितः अवलोक्य, चारों तरफ देखे फिर बोले, चारों तरफ इनके घेरे हुए थे ना, गांव और गांव के लोग, सभी लोग आकर के घेर लिए थे। चारों तरफ देखे फिर बोले, सत्यम ना लक्षिता मया समय वेगा, ये सच है कि मेरे द्वारा समय के वेग को जाना नहीं गया। आपने जो कहा भगवान, आपके द्वारा समय के वेग को जाना नहीं गया क्योंकि आप योगी हैं, और ऐसे योगियों के द्वारा समय के वेग नहीं जाना जाता है। तो जो आप कहे हैं ये सत्य है। युधिष्ठिरे समये कलित समाधि अहम वैक्रम समये उदस्थाम। समाधि अहम, अहम माने मैं कौन? योगीराज। मैं योगीराज युधिष्ठिरे समय, युधिष्ठिर के समय में, युधिष्ठिर जब थे, युधिष्ठिर कब थे, किस युग में? यही युधिष्ठिर पांडव वाले किस युग में थे? वो कृष्ण किस युग के हैं? तो युधिष्ठिर भी तो उसी युग के हैं। तो युधिष्ठिर समय, युधिष्ठिर के समय में कलित समाधि लगाई थी। मैं युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाया था, और वैक्रम समय उदस्थाम, विक्रमादित्य के समय में जगा था, उदस्थाम जगा था। समाधि कब लगाए थे? पहली बार समाधि लगाए युधिष्ठिर के समय में, और जगे कब? विक्रमादित्य के समय में। फिर पुनश्च, फिर से जब विक्रमादित्य के समय में जगे थे तो वैक्रम समय समाधिम आकल्य, फिर से विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाएं, और कस्मिन दुराचार मये समये उत्थितो अस्मि। विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाए थे तो अब उठे हैं ना, अब जगे हैं। तो कह रहे हैं जब विक्रमादित्य के समय में समाधि लगाया था तो यह किस समय में, किस दुराचार से युक्त समय में मैं जगा हूँ। अभी ये जब जगे हैं तो कन्या की आवाज़ सुनाई पड़ी और भारतवर्ष की दशा सुने, तो ये दुराचार से युक्त है कि नहीं? तो कह रहे हैं विक्रमादित्य के समय में जो समाधि लगाया था और इस समय जगा हूँ, तो यह किस दुराचार से युक्त समय में मैं जगा हूँ। अहम, मैं पुनर्गत्वा, फिर से जा करके समाधि में एवं कलयिष्यामि, समाधि लगाऊंगा। अब यहाँ से वो फिर जाएंगे, समाधि लगाएंगे। पहली बार समाधि कब लगाए? युधिष्ठिर के समय में। दूसरी बार समाधि कब लगाए? वीर विक्रमादित्य के समय। अब तीसरी बार अब लगाएंगे शिवाजी के समय में। उसके पहले ये कहते हैं किंतु तावत, माने तब तक, संक्षेप में कथ्यताम, कहो, का दशा भारतवर्षस्य इति, भारतवर्षस्य, भारतवर्ष की, का दशा, दशा कैसी है, का माने कैसी, भारतवर्ष की दशा कैसी है, भारतवर्ष की क्या दशा है, उसे तुम संक्षेप कथ्यताम, संक्षेप में कहो, संक्षेप में बताओ। इतना समझ गए? आगे देखिए। भारतवर्ष से दशा संक्षिप्त कथ्यताम, ये किसका कथन है? योगीराज का है। तो योगीराज किससे पूछे हैं? ब्रह्मचारी गुरु से। ब्रह्मचारी गुरु का कथन है आगे। अब ब्रह्मचारी गुरु बताएंगे, तत् संस्कृत्य, इसका वचन करिए नहीं तो पढ़ नहीं पाएंगे। तत् संस्कृत्य भारत वर्षीय दशा संस्मरण संजात शोकः हृदयस्थ प्रसाद संभार उद्गीरण श्रमेण एव अति मंथरेण स्वरेण माँ स्म धर्म ध्वंसन घोषणैः योगीराजस्य धैर्यम् अवधीरय इति कंठम रुन्धतो बाष्पान् अविगण्य
नेत्रे प्रमृज्य उष्णं निःश्वस्य कातराभ्याम् इव नयनाभ्यां परितः अवलोक्य ब्रह्मचारी गुरुः प्रवक्तुम् आरभत। भगवन् दम्भोलि घटिता इयं रसना या दारुण दानव उदंत ओदीर्णैः न दीर्यते लौह सारमयं हृदयं यत् संस्मृत्य यावनान् परान् पर सहस्रान् दुराचारान् सतधा न भिद्यते भस्मसाच्च न भवति। धिक् अस्मान् ये अद्यापि जीवामः स्वसीमः विचरामः आत्मनः आर्यवंश्याः च अभिमन्यामहे। तत्संश्रुत्य उसे सुन करके। इसके पहले जो बात कहें भारतवर्ष की क्या दशा है उसे आप कहिए संक्षेप में। उन्हें सुन करके भारतवर्षीय दशा संस्मरण, भारतवर्ष की जो दशा है उसे याद करके, संस्मरण याद करके संजात शोका, शोक उत्पन्न हो गया, संजात माने उत्पन्न हो गया। भारतवर्ष की जो दशा है उसे याद करके शोक उत्पन्न हो गया। किसको? ब्रह्मचारी गुरु को। भारतवर्षीय दशा, भारतवर्ष की दशा को संस्मरण याद करके संजात शोका, शोक उत्पन्न हो गया। और हृदयस्थ प्रसाद, हृदय में स्थित, प्रसाद माने प्रसन्नता, हृदय में जो प्रसन्नता स्थित थी वह प्रसन्नता का समूह संभार, प्रसन्नता का पूरा समूह उद्गिरण, गिर गया। उद्गिरण मतलब उल्टी हो जाना। हृदय में जो भी प्रसन्नता थी उसका उद्गिरण हो गया। अब जब हृदय में शोक हो गया तो प्रसन्नता नहीं रहेगी ना। शोक और प्रसन्नता दोनों साथ साथ नहीं रह सकती है ना। भारतवर्ष की दशा को याद करके शोक उत्पन्न हो गया, तो शोक उत्पन्न होने से जो प्रसन्नता थी वो बाहर निकल गई। श्रमेण एव अति मंथरेण स्वरेण, जब शोक हो जाता है, हम लोगों को कोई शोक होता है, कष्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है, तो हमारे जो ध्वनि होती है, जो आवाज़ होता है वह अति मंथर मतलब धीमी हो जाती है। जैसे अगर बहुत रोए हैं, रोने के बाद चुप हो करके कुछ बोल रहे हैं तो ध्वनि कैसे निकलेगी? तेज तेज चिल्लाएंगे? धीमे धीमे आवाज़ निकलेगी ना। कोई पूछेगा क्या हुआ, क्यों रो रही है, तो आप धीरे धीरे बात करते हैं, आवाज़ ही धीरे धीरे निकलती है। तो इनके हृदय में जो शोक है, उस शोक के कारण मानो श्रम के कारण, शोक के श्रम के कारण अति मंथरेण, अत्यधिक, मंथर मतलब धीमी, स्वरेण स्वर में, बहुत ही धीमे स्वर में, माँ अस्म, माँ माने मत, अस्म माने हुए, धर्म ध्वंसन घोषणे योगी राजस्य धैर्यम अवधीरे। जब ये बात योगीराज को बताएंगे भारतवर्ष की दशा कैसी है, तो योगीराज को भी तो दुख होगा। जब इनके हृदय में दुख हो गया है, योगीराज सुनेंगे, उन्हें दुख नहीं होगा? इसके पहले जब कन्या को सुने थे कि कन्या आई थी जिसका अपहरण हो गया था, उसको भी सुन करके तो ये दुखित हुए थे। इसके पहले वाले पैराग्राफ में पढ़े थे, दुखित हुए थे, फिर आश्चर्यचकित भी हो गए थे कि 1700 साल बीत गए और कन्या का अपहरण हुआ। भारतवर्ष की ये दशा है, खूनों की नदियाँ बह रही हैं इत्यादि को आपने पढ़ा था, उसको सुन करके वह दुखी हो गए थे। तो अब ये सोच रहे हैं, ये अपने आप से कहते हैं, स्वयं से बात करते हैं,
धर्म ध्वंसेन, धर्म के विनाश की, ध्वंस माने विनाश, जो धर्म होना चाहिए वैसा धर्म नहीं है, ऐसे धर्म के विनाश की घोषणा के द्वारा धर्म का विनाश हुआ है। ऐसी ऐसी स्थिति है भारतवर्ष की। इन बातों को बताने के द्वारा योगी राज के धैर्य को अवधीरे, धैर्य को डगमगाओ नहीं, धैर्य को नष्ट माने मत करो। वो अपने आप से कह रहे हैं ब्रह्मचारी गुरु कि उनको भारतवर्ष की धर्म ध्वंस होने की या फिर धर्म के नष्ट हो जाने की, मंदिरों के लूट जाने की कथा बता करके उनके धैर्य को नष्ट मत करो, अपने आप से कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं इति कंठम रुंधतो वाष्पान अविगण्य, इतना ये सोचते ही हैं अपने मन में, अपने से स्वयं से कहते ही हैं। इतना कहने के बाद कंठम रुंधतो, कंठ रुध जाता है, मतलब कंठ रुक जाते हैं, आवाज़ नहीं निकलती है। वाष्पान अविगण्य, आंसू भी निकलते हैं और उन आंसुओं की चिंता नहीं करते हैं। शोक हुआ है तो आंसू भी निकलेंगे। अब आंसुओं की चिंता किए बिना ही नेत्र प्रमृज्य, नेत्रों को पोंछ करके, आँखों को पोंछ करके, उष्णम निःश्वस्य, लंबी गर्म सांस ले करके, लंबी सांस लेते हैं, गर्म सांस लेते हैं। फिर कातराभ्याम इव नयनाभ्याम, नयनाभ्याम द्विवचन है क्योंकि दो नेत्र हैं। कातर नयनों से, कष्ट भरे नयनों से, कातरों के समान नेत्रों से, परितः अवलोक्य, चारों ओर देख करके। इसके पहले चारों ओर कौन देखे थे? योगी राज। अब यह भी चारों ओर देख करके ब्रह्मचारी गुरु, कौन देखा? ब्रह्मचारी गुरु चारों ओर देख करके प्रवक्तुम आरभत, बोलना शुरू किए, बोलना आरंभ किए। क्या बोले? भगवान, ऐ भगवान, दंभोली घटिता यम रसना, दंभोली माने होता है वज्र, यम रसना, रसना माने जीव, यह मेरी जो जिह्वा है यह वज्र से बनी हुई है, मेरी जिह्वा वज्र से बनी हुई है। इसीलिए तो या दारुण दानव उदंत दीर्णय ना दीर्यते, इससे दारुण मतलब भयानक, कठोर, यमनों के दुराचार वृत्तांत को, भीषण दानवों के वृत्तांत से, वृत्तांत को आपको सुनाएंगे ना, इसी जिह्वा से सुनाएंगे। तो कह रहे हैं ये मेरी जो जिह्वा है ये वज्र से बनी हुई है, इसीलिए मेरी जिह्वा कट नहीं रही है। जिस जिह्वा के द्वारा भयानक दानव की कथा को सुनाने जा रहा हूँ, यह जिह्वा मेरी कट नहीं रही है। और लौहसार मयम हृदयम, लोहे से, लौहसार, मेरा हृदय लोहे से बना हुआ है। ऐसे कोई भी व्यक्ति कुछ कह दे तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इतना शोक होता है। इनको इतना शोक हुआ फिर भी दिल के टुकड़े नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कह रहे हैं मेरा हृदय लोहे का बना हुआ, जिसको कहते हैं पत्थर दिल, उसको कोई असर नहीं कर रहा, कोई असर नहीं कर रहा। इसीलिए तो ये बता रहे हैं गुरु जी को, लौहसारमयम हृदयम, लोहे से बना हुआ यह मेरा हृदय, यत संस्मृत्य, जिसको याद करके, जिसका स्मरण करके, जो यमनों के दुराचार को, यावनापरान पर सहस्त्रान दुराचारान सतधा न विद्यते, यमनों के हजारों दुराचरणों का, सहस्त्रान दुराचारान, यमनों के द्वारा जो हजारों दुराचार किए गए थे उनको संस्मृत्य याद करके सतधा न भिद्यते, सैकड़ों प्रकार से फटता नहीं है। क्या नहीं फटता है? हृदय। यह मेरा हृदय लोहे से बना हुआ है, इसीलिए तो यमनों के द्वारा जो दुराचार किया गया है और उसको याद करके फटता नहीं है। और मेरी जिह्वा वज्र से बनी हुई है, इसीलिए उस यवनों के दुराचार का वर्णन करते हुए जिह्वा कटती नहीं है।
भस्मसात् च न भवति, यह जल करके राख नहीं हो जाती है। धिक् अस्मान, मुझे धिक्कार है। धिक् अस्मान, हम लोगों को धिक्कार है, ये जो अद्यापि जीवामः, आज भी जीवित हैं। हम लोगों को धिक्कार है जो आज भी हम लोग जीवित हैं। स्वसीमा, श्वास ले रहे हैं। विचरामः, विचार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। आत्मनः, आत्मनः आर्यवंश्याः चाभिमन्यामहे, और अपने आप को आर्यावर्ष का, आर्यावर्ष के वंश होने का अभिमान करते हैं। हम अपने आप को भारतवासी कहते हैं, ऐसे हम सभी को धिक्कार है। इतना समझ गए? बेल लग चुकी है, इसके आगे पढ़ेंगे, इसके आगे कल। इतना पढ़ करके आइएगा और कल फिर से पढ़वाएंगे आप सभी लोगों से।